इस टॉपिक का टाइटल है साइफर बेस्ड मैक। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक हुज ऑथर इज विलियम स्टॉलिंग्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है और इस बुक का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स, एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का क्या टेक्निक है? ये जो मैक है, दिस इज अ टेक्निक जिससे क्या कर सकते हैं, दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज दे कैन वेरीफाई कि जो आपका जो मैसेज है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इस पर्पज के लिए ये जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, ये क्या करता है, एक सीक्रेट की यूज करता है और एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा को जनरेट करता है, सो दैट दिस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कैन बी अपेंडेड टू द ओरिजिनल मैसेज। तो ये सेंडर जनरेट करता है और जब रिसीवर रिसीव करता है तो वो क्या करता है, उसको वेरीफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की वर्किंग को एक्सप्लेन किया जाए तो इस डायग्राम में दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ओरिजिनल मैसेज है, आपने मैक को एल्गोरिथम को इनपुट दी और जो सोर्स और जो डेस्टिनेशन है, दोनों के पास एक सीक्रेट वैल्यू है जिसे हम कहते हैं कैपिटल के से डिनोट किया गया, और ये आपकी एक की है। मैक एल्गोरिथम को इनपुट दी आपने मैसेज, आपका डेटा और ये की दी, और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट हुआ। तो सेंडर साइड के ऊपर आपका जो ओरिजिनल मैसेज है उसके साथ हमने इस मैक को अपेंड कर दिया और फिर हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया। रिसीविंग साइड पे क्या होगा, आपका मैसेज, ओरिजिनल मैसेज और ये जो मैक था इसको हमने रिसीव किया, मैक एल्गोरिथम के ऊपर अप्लाई किया, के इज द इनपुट, आउटपुट हमारे पास एक और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट हो जाता है। आपका जो ओरिजिनल मैसेज जो आपने रिसीव किया उसमें से मैक को आपने निकाला और इस मैक के साथ जो आपने कैलकुलेट किया उसके साथ कंपेयर किया। तो अगर रिसीविंग मैक और जो कैलकुलेटेड मैक है वो दोनों टैली कर जाते हैं तो आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को इंप्लीमेंट करना हो यूजिंग ए साइफर, तो वो कैसे हम करते हैं। तो दिस इज अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं या ट्रिपल DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं। और जो सी मैक है, दिस वाज स्पेसिफाइड बाय NIST विद अ स्पेशल पब्लिकेशन SP 800-38B में ये स्पेसिफाई किया गया है। अब जो साइफर बेस्ड मैक है, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपके जो मैसेज लेंथ है वो एक इंटीजर मल्टीपल है आपके ब्लॉक साइज की, या अगर वो क्या हो सकती है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जो आपका जो मैसेज लेंथ है इट इज नॉट एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द ब्लॉक साइज। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सी मैक के जो ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आपका जो मैसेज है इट्स एन इंटीजर मल्टीपल n ऑफ द साइफर ब्लॉक लेंथ b, तो आपके जो ब्लॉक b की वो क्या है, एक इंटीजर मल्टीपल है। आपका जो AES है उस पर आपका जो b है वो 128 बिट्स का होता है, और जो ट्रिपल DS है उस पर आपका जो b है वो 64 बिट्स का होता है। हम मैसेज को लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं n ब्लॉक्स में, M1, M2 ऑल द वे Mn, तो ये आपके n ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप क्या करते हैं, द एल्गोरिथम मेक्स यूज ऑफ ए k बिट इंक्रिप्शन की। आपका जो कैपिटल की है वो आपकी इंक्रिप्शन की है और उसमें से 1 की बिट आप यूज करते हैं। फिर आपके पास एक और की होगी जिसका साइज होगा n बिट, इसे हमने डिनोट किया है K1 के साथ। जो AES एल्गोरिथम है वो क्या है, उसकी जो की साइज है, जो स्मॉल के है, वो 128 बिट्स भी हो सकती है, 192 है या 256 है। जो ट्रिपल DES है उसमें जो स्मॉल के है वो क्या 112 है या 168 बिट्स का होता है। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा कैपिटल T है इट इज अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड विच इज ऑल्सो रेफर टू एज ए टैग। इसको हमने डिनोट किया कैपिटल T के साथ। जो T लेंथ है, जो TLEN, ये आपका जो T है उसकी बिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने ये नोटेशन यूज की है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, S लेफ्ट मोस्ट बिट्स ऑफ द बिट स्ट्रिंग X। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग X है तो उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होती हैं, वो S आप उठा रहे हैं, उसमें से S बिट्स उठा रहे हैं। जो हमारा C मैक है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो C1 है इट इज इक्वल टू इंक्रिप्शन आपने अप्लाई की, कैपिटल K, M1, आपने M1 का ब्लॉक लिया, उसके ऊपर की अप्लाई की और आपने इंक्रिप्ट कर दिया। C2 का आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने जो M2 है, आपका जो मैसेज 2 है, इसे एक्सक्लूसिव फॉर किया C1 के साथ, फिर उसी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में से पास किया विद द सेम की।
C3 कैसे ऑब्टेन हम करें, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, कैपिटल की हमारी सेम की, हमारा जो मैसेज M3 है, और जो हमारा जो प्रीवियस स्टेज ने हमें C2 का जो साइफर टेक्स्ट दिया वो हमारे एक्सक्लूसिव और की जा रही है, एंड वी कीप ऑन लाइक दिस। और nth अगर C देखें, इट इज इक्वल टू कैपिटल E K MN एक्सक्लूसिव फॉर CN-1 एक्सक्लूसिव फॉर विद K1, एंड इन द एंड आपके पास जो टैग है वो आप कैसे जनरेट करें, आप T लेंथ में से आप CN में से क्या करें, कितनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स उठा रहे, इट डिपेंड्स अपॉन T लेंथ। जो हमारा मैसेज लेंथ है व्हेन इट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द ब्लॉक साइज, तो अगर आप देखें हमारे M1 हमारे मैसेजेस हैं, M1 M2 MN ये हमारे मैसेजेस हैं, हमने B ब्लॉक लिया, इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम अप्लाई किया, और हमारी जो कैपिटल K जो हमारी की है उसमें की बिट्स उसको इनपुट है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की। इस पहली स्टेज में से जो आउटपुट आ रही है, जो साइफर टेक्स्ट आ रहा है, ये एक्सक्लूसिव और हो रहा है विद M2 इन द सेकंड स्टेज। आउटपुट आई, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को दी, और कैपिटल की सेम की अप्लाई की, एंड यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग। अगर आप लास्ट स्टेज देखें तो लास्ट स्टेज में हम क्या करें, MN K1 एक्सक्लूसिव फॉर किया, और इससे जो प्रीवियस स्टेज थी उसका साइफर टेक्स्ट को एक्सक्लूसिव फॉर किया, इनपुट हमारी इंक्रिप्ट एल्गोरिदम है, K की अप्लाई की, एंड दस वी हैव बीन एबल टू जनरेट T लेंथ MSP बिट्स उठाए, और वो आपका टैग जनरेट हो गया है। अब दूसरा केस हम देखते हैं, दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जब आपकी जो मैसेज लेंथ है इट इज नॉट एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द ब्लॉक साइज। इस केस में क्या होगा, हमारा जो फाइनल ब्लॉक है उसको हम पैड कर देंगे टू द राइट, दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स विद इफ 1 and as many zeros as necessary so that the final block is also of length B। तो जब आपकी जो मैसेज लेंथ इंटीजर मल्टीपल ऑफ द ब्लॉक साइज नहीं है तो आप उसकी क्या करते हैं, पैडिंग कर देते हैं विद 1 and a number of zeros। तो जो CMAC का ऑपरेशन है वो कैसे प्रोसीड करता है, इट प्रोसीड्स एज बिफोर, कोई चेंज नहीं आएगी उसमें, एक्सेप्ट दैट a different n bit K key K2 is used instead of key K1। तो to generate the two n bit keys the block cipher is applied to the block that consists entirely of 0 bits। तो हमारी जो पहली सब की है, it is derived from the resulting cipher text by a left shift of 1 bit and conditionally by exclusive ORing a constant that depends on the block size। जो सेकंड सब की है वो भी हमने एक सिमिलर फैशन में ड्राइव की है, जिससे हमने फर्स्ट सब की ड्राइव की, उसी सिमिलर फैशन में हमने सेकंड सब की को ड्राइव किया। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, हमारे पास M1 M2 MN, और आप देखें वो जो MN था उसके साथ पैडिंग कर दी गई है, 1 0 0 0 अप्लाई कर दिया। बाकी जो इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो जब मैसेज लेंथ इंटीजर मल्टीपल ना हो ब्लॉक साइज का, तो आप क्या करते हैं, जो लास्ट ब्लॉक है उसके साथ उसको पैड कर देते हैं। सो इस टॉपिक में हम लोगों ने साइफर बेस्ड मैक को स्टडी किया है।